हेलो स्टूडेंट्स, ये है अलीन ऑनलाइन और मैं हूं एमवीक्यू सर। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। कई बच्चे मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं कई चैनल्स पे देख रहा हूं कि वो इससे रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। और वीडियो जो बना रहे हैं वो वीडियो में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, बनाइए आप, आपका अधिकार है, वो जितने चाहे वीडियोस बनाएं, ठीक है। लेकिन टॉपिक क्या है वो आप सोचिए समझिए। टॉपिक है कोटा कोचिंग सिस्टम। कोटा कोचिंग, देखिए, इससे रिलेटेड अभी कुछ ऐसी माहौल चल रहा है जिससे रिलेटेड क्या हो रहा है, बच्चे कोटा कोचिंग सिस्टम को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम ये करें कि जो कोटा कोचिंग सिस्टम है, उस कोटा कोचिंग सिस्टम से रिलेटेड मूवीज बन गई हैं। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक छोटे से लेक्चर्स में कवर करना मुश्किल है और भावनाओं के साथ ये जुड़ा हुआ है, एजुकेशन के साथ ये जुड़ा हुआ है, एजुकेशन की हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है कि इंडिया में कोटा कोचिंग जो है उसने किस तरह से अपने परचम लहराए हैं, किस तरह से अपने परचम गाड़े हैं। ठीक है, तो हर एक सिस्टम जो होता है उसकी जब ऊंचाई बढ़ती है तो उसका एक डाउनफॉल आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई ग्राफ, हम जानते हैं साइंस वाले हैं कि कोई ग्राफ ऐसा है कि जो इस तरह से ऊंचा होता जा रहा है फिर वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो एक पैराबोला बन जाता है। और पैराबोला बनने के बाद वो दूसरा पैराबोला ही बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राफ का पीक पॉइंट आ गया और वो डाउन जा रहा है, एक पूरा पैराबोला बन गया, वो नीचे आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस उठेगा नहीं। तो ये तो लाइफ का सिस्टम है कि लाइफ में भी बहुत सारे पैराबोला बनते हैं, हम अप डाउन हो जाते हैं। लेकिन कोटा कोचिंग सिस्टम जो है, इसको समझने से पहले देखिए, एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैंने बच्चों को स्टार्टिंग में दिया था। अभी मैंने कुछ वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था, और जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मुझे अभी आसपास एक महीना के आसपास, 1.5 मंथ के आसपास ही हुए हैं स्टार्ट किए हुए। तो मैंने सबसे पहला स्टार्टिंग वीडियो ही इससे रिलेटेड बनाया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर वेबसाइट आपके सामने ओपन किए हैं। देखिए, पहला जो मेरा वीडियो था, उस वीडियो में सर्च कर रहा हूं मैं, क्योंकि स्टार्टिंग का वीडियो है ये। स्टार्टिंग के सेकंड जो वीडियो है, स्कूल वर्सेस नीट, मस्ट वॉच फॉर द नीट जेई एस्पायरेंट्स। ठीक है, तो ये जो वीडियो था, जहां पेरेंट एंड स्टूडेंट मस्ट वॉच 11-12 स्कूलिंग वर्सेस नीट, इसमें मैंने काफी बातें की हैं, इसको जरूर देखना आप लोग। मैं इसको थंबनेल में दे दूंगा और लास्ट में मैं एंड स्क्रीन के अंदर भी इसको दे दूंगा, तो इसको जरूर देखें आप। इससे एक आइडिया आपको समझ में आएगा कि हमारी स्कूलिंग के साथ हमें क्या करना चाहिए। और जो आजकल का चल रहा है, अब तो नेट फाइनल हो चुका है कि भैया रीनीट नहीं होगा, और 67 बच्चों को सबको नमस्कार जिन्होंने 720 में से 720 मार्क्स लाए थे, अब तो वो कम हो गए थोड़े से। लेकिन अ, अब जो नीट 2025 होगी, वहां ऐसा नहीं होगा कि इतने सारे बच्चे ये नंबर ले आए, क्योंकि एनटीए ने बहुत कुछ सीख लिया है इस नीट 2024 से कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसे रखा जाएगा। तो चलो हम लौट के आते हैं हमारे टॉपिक पे भी। कोटा कोचिंग सिस्टम को समझना है, तो कोटा कोचिंग सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, सबसे पहले मैं वापस आपके सामने ये उसी वीडियो को बता दिया है मैंने, है ना। ये मुझे मेरा चैनल स्टार्ट किए हुए अभी तकरीबन 1.5 महीना, 1.5 महीना हुआ है। आपका प्यार मिल रहा है, देते रहिए मुझे ऐसी प्यार, मुझे बहुत जरूरत है। ठीक है, चैनल स्टार्ट करें जल्दी से, चैनल को मोनेटाइज करें, उसके बाद फिर हम आगे की बात करें। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन हो गया। कोटा कोचिंग सिस्टम जो है, वो कोटा कोचिंग सिस्टम को अगर समझना है आप लोगों को, तो मैंने तो पैराबोला तो बतला दिया कि जब लाइफ में पैराबोला होता है, तो फिर कोटा कोचिंग सिस्टम में क्या है। कोटा कोचिंग सिस्टम की कुछ स्पेशलिटी भी है और कुछ नेगेटिविटी भी है। पहले अगर हम देखें तो पॉइंट द पॉइंट बात करते हैं हम लोग, है ना। पॉइंट द पॉइंट बात करते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं समझता हूं, एक पॉइंट लिखकर आपके सामने, ये मैंने वर्सेस की लाइन बना दी, बिफोर कोटा कोचिंग सिस्टम और आफ्टर कोटा कोचिंग सिस्टम। ठीक है, ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे, इंपोर्टेंट बात करेंगे। तो ये उन लोगों को जवाब है जो बड़े खुश हो रहे हैं कि कोटा कोचिंग सिस्टम डाउन हो रहा है या कोटा कोचिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसी भी कोई प्रोग्रेस करता है, दूसरे कई लोग उसको गिराने के लिए आ जाते हैं। हो सकता है कि हो रहा है कि अभी फिलहाल कोटा कोचिंग सिस्टम जो है, उस सिस्टम में
क्या है, कई ऐसे जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो चलो होने दीजिए, उसकी कई वजह भी है, ठीक है ना। कोटा कोचिंग में अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो कई ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू ले रहे हैं किसी हॉस्टल वाले से, किसी आसपास की जो चाय ठड़ी की दुकान है या किसी के बर्गर की दुकान है, वहां से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं कि पहले कितने बच्चे आते थे, अभी कितने बच्चे आते थे, ठीक है। ऐसे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और फिर सबका एक ही नेगेटिविटी आ रही है कि यार पहले तो हॉस्टल में इतने बच्चे थे, अब इतने कम रह गए। तो हर चीज का एक डाउनफॉल होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कोटा कोचिंग सिस्टम समाप्त हो जाएगा, जो कोटा हब है वो खत्म हो जाएगा, किसी और जगह शिफ्ट हो जाएगा। वैसे तो पूरा देश ही अपना है ना। कहीं पर भी कोई कोचिंग चलती है और वहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं, ठीक है। देश की बात है कि बाहर तो है नहीं, कोटा हमारे देश का हिस्सा है और हमें उससे गर्व होना चाहिए। मैं तो कोटा का हूं, मुझे तो उस पीस पर बहुत ज्यादा ही, और आप कोटा के ना हो तब भी अपने देश का हिस्सा है। दूसरी बात ये कि कोटा कोचिंग सिस्टम ने हमारे सिस्टम को बहुत कुछ दिया है। कुछ नेगेटिव बातें आज इस दौर में चल रही हैं, तो ठीक है चल रही हैं, सबका अपना अपना एक नजरिया होता है, वो लोग बोल रहे हैं तो उनका भी स्वागत है। लेकिन मैं कंपेरिजन वे में चलता हूं कि भाई प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग ये एग्जाम तो आज से तो हो नहीं रहे, है ना, काफी टाइम पहले से ही हो रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोटा कोचिंग सिस्टम नहीं आया था तब प्री मेडिकल नहीं होते थे। तो जो प्री मेडिकल है एग्जाम या इंजीनियरिंग एग्जाम है, अगर आप इसको दोनों एग्जाम को देखते हैं तो क्या ये कोटा कोचिंग सिस्टम से पहले नहीं था भाई साहब, है ना। हम तो उस दौर को देखें कि सन 2001, 2, 3 जब कोटा में कोचिंग एक लिमिटेड वे में थी, और मैं किसी कोचिंग या डायरेक्टर या उसका किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी भी ऐसे विवादित बात को नहीं करूंगा जिससे कोई रिलेटेड बात हो जाए। मैं सिंपल सा कोटा कोचिंग सिस्टम को डील कर रहा हूं। तो जब हम उस तरह के माहौल को देखते थे तो उस माहौल में हमने देखा है कि कोटा कोचिंग सिस्टम ने बड़ा रन करने के लिए, है ना, राजस्थान का एक छोटा सा एरिया था और उसको इतना ज्यादा मेहनत की उन लोगों ने और उस सिस्टम को बिल्ड किया, तो बहुत ज्यादा उनकी मेहनत इस सिस्टम को बिल्ड करने में। इससे पहले क्या था, प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम नहीं था, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते थे वो नहीं होते थे, लेकिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था कि हम किस टीचर से पढ़ें, कहां पढ़ें। स्कूलिंग सिस्टम से बच्चे क्या करते थे, इतना बढ़िया तरीके से तैयारी नहीं कर पाते थे। स्कूलिंग सिस्टम के कुछ दायरे हैं, कुछ लिमिटेशन है, वो स्कूलिंग सिस्टम उन लिमिटेशन में फंसा हुआ था और कोटा कोचिंग सिस्टम ने उस लिमिट को क्रॉस किया। तो क्रॉस करने का फायदा क्या हुआ कि प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम थी जी जो था, उसकी ब्रॉडनेस बड़ी है, उसका जो ब्रॉडनेस है वो ब्रॉडनेस में गजब की तेजी आई, लोग बागों में अवेयरनेस बढ़ी, ये हमने दिया है। इससे पहले प्री मेडिकल इंजीनियर्स बनते थे यार, दोनों बनते थे, है दोनों के एग्जाम होते थे स्टेट लेवल वगैरह के। लेकिन इस कोटा कोचिंग सिस्टम ने एक अवेयरनेस की, बूस्टअप किया कि भैया आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, और इस सिस्टम को एक तैयारी के लिए एक बढ़िया बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, एक कलेक्टिव वे में एक जगह पर दिया, ठीक है। तो हम तो उस टाइम बहुत पैसों से गरीब हुए थे, इतना पैसा नहीं था कि हम उस कोचिंग सिस्टम को ज्वाइन कर सके, है ना, जब हम छोटे थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम लोगों ने देखा कि हम उस कोचिंग सिस्टम में अब जाएंगे, हमने अपनी पढ़ाई पूरी की, क्योंकि हम डायरेक्ट एमबीबीएस में नहीं जा पाए, हमने एग्जाम दिया लेकिन उस तैयारी से दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं स्टूडेंट था, मैं ईयर वगैरह नहीं बताऊंगा, जब मैं स्टूडेंट था तो उस स्टूडेंट लाइफ में जब मुझे कोटा कोचिंग सिस्टम की फीस होती थी 20-22 हजार रुपए, ठीक है, उस 20-22 हजार रुपए को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, तो मैं उस एग्जाम को नहीं दे सकता था। मैंने अपना रास्ता तय किया कि मैं बीएससी करूंगा, अपनी लग के पढ़ाई करूंगा, मैं एमएससी करूंगा और उसके बाद मैं टीचर बनूंगा। मेरे दिमाग में था मैं बच्चों के साथ बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा, मेरे बच्चों का मैं भला करूंगा। मैंने सिस्टम में अपनी पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने एमएससी की, 3 सब्जेक्ट में एमएससी की, केमिस्ट्री, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। फिर मैंने एमफिल की बॉटनी में, देन मैंने पीएचडी की। उसके साथ मैंने एजुकेशन के सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए, बच्चों को ज्यादा समझने के लिए, उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए बीएड और एमएड किया, ठीक है। आज मैं कई एग्जाम मैंने क्रैक कर रखे हैं, जो मैंने आपको दे भी रखे हैं डिस्क्रिप्शंस में, मैंने कई एग्जाम क्रैक कर रखे हैं। कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं बने, हमने रास्ता चेंज किया, अपने रास्ते पर आए। हाँ, उसके बाद इस कोटा कोचिंग सिस्टम ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, हमने वहां पढ़ाया, ऑनलाइन ऑफलाइन, 10-12 साल का एक लंबा पीरियड
पीरियड पढ़ाते हुए 24-25 साल हो चुके हैं। एक लंबा पीरियड जो है 10-12 साल का मैंने कोटा में दिया है और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं कोटावासी हूं। और इस सिस्टम ने पूरे इंडिया को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो पहली चीज एग्जाम, ठीक है, कंपटीशन प्लेटफॉर्म जो बच्चों को मिला एक कलेक्टिव वे में, वो कोटा में मिला है। और देखिए क्या गैदरिंग हुई है यार। नॉर्मली अगर आप बॉम्बे में जाएंगे तो मल्टी आपको मिलेंगे रहने के लिए, वहां पर मल्टी में बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं मिली। ठीक है, बच्चों को एक जगह मिली जहां वो पढ़ सकते हैं। अब हर एग्जाम के कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, उस पर भी आऊंगा मैं। लेकिन फिलहाल मैं कोटा कोचिंग सिस्टम के बारे में एक बात पक्की सी बोल दूं कि इस सिस्टम ने पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, कलेक्टिव प्लेटफॉर्म दिया है। ठीक है, चलिए, इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को कम से कम ये तो मालूम पड़ गया कि यार मुझको यहां जाना है, यहां तैयारी करनी है और मैं यहां से इस लेवल से सिलेक्ट होऊंगा और मैं इस लेवल पर जाकर क्या कर सकता हूं, अपनी तैयारी कर सकता हूं। वरना बच्चा पहले भटकता रहता था। तो पहले क्या था, इस कोटा कोचिंग सिस्टम से पहले बच्चे के लिए अवेयरनेस थी, भटकता रहता था वो कि भैया मुझे यहां से क्या करना है, वहां से मुझे कर लूंगा इस तरह से। लेकिन एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है अपने कोटा कोचिंग सिस्टम ने। ठीक है, एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। तो इसको तो फिर हम देखें, ऐसी बातें करें तो फिर तो बहुत अच्छा काम किया। दूसरी बात जो आपको ध्यान देना है, टीचर्स। अब आप बोलेंगे स्टूडेंट से आप टीचर्स पे क्यों आ रहे हैं सर? अरे भाई, टीचर्स जो पढ़ाता है उसका भी तो कुछ घर बार होता है, वो भी तो कुछ काम करता है। उससे पहले टीचर्स करते क्या थे? एक छोटी मोटी कोचिंग होती थी, वहां कुछ हजारों में पढ़ाते थे, कुछ हजारों में, है ना। जब मैंने अपनी पहली सैलरी ली थी किसी स्कूल से तो 1800 रुपए मेरी सैलरी थी। और कोटा, अब मैं आपसे आगे का तो नहीं बोल सकता कि मैं पूरी पैसों की बात ही करूं आपसे, लेकिन जब मुझे कोटा कोचिंग सिस्टम मिला तो ये लाखों में गई सैलरी विद इनकम टैक्स। ठीक है, क्योंकि कोटा कोचिंग सिस्टम बिल्कुल सब कुछ चीजें क्लियर करके रखता है। तो जब हमने कोटा कोचिंग सिस्टम ज्वाइन किया, कोटा पढ़ाया, तो उसमें टीचर्स को एक इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ मिली। ठीक है, ऐसे कई परिवार जो हैं उसको इकोनॉमिकल, एक क्यों कलेक्टिव प्लेटफॉर्म था तो उसने इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ दी बच्चों के साथ। बहुत सारी फैमिलीज को यहां से एक स्ट्रेंथ मिली है, एक छोटे गरीब तबके से लेकर एक बड़े टीचर से लेकर, है ना, सबको एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म मिला है। तो इस सिस्टम ने पूरे कोटा में इकोनॉमिक बूस्टअप भी किया है, एजुकेशन बूस्टअप भी किया है ना, नॉलेज भी स्टोर आउट की है, सिटी डेवलपमेंट भी हुआ है। तो कोटा कोचिंग सिस्टम कोई डाउन वाउन नहीं है। कोई बोलता है तो ठीक है, उसकी एक राय है, हम तो उसको भी नहीं बोलते कि भाई तूने कुछ बोला है तो तेरे लिए हम लोग ऐसा ऐसा नहीं। तू बोलता रहे कि कोटा कोचिंग सिस्टम डूब जाएगा, ऐसे बहुत सारे जो हैं सोचने वाले लोग हैं। कोटा कोचिंग सिस्टम डूबना नहीं है, आगे अपने आप को फिर क्या करेगा, स्ट्रेंथ में लेगा और आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, जो दूसरी या तीसरी चौथी बात जो भी है, नेक्स्ट बात, मेरी बार बार आदत होती है दूसरे बोलने की। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो इसने कुछ गलतियां करी, है ना, कुछ गलतियां की। वो गलतियां ओनली ये थी कि एक लिमिट नहीं की स्टूडेंट्स की लिमिट नहीं करी। क्योंकि हर जगह पर देखिए आप, एक छोटा सा स्कूल भी होता है ना, मैं स्कूल में रहता था, वहां स्कूल के वहां पर 100 बच्चों के बाद या 200 बच्चों के बाद एक बोर्ड लग जाता था कि इससे ज्यादा एडमिशन नहीं होंगे, इससे ज्यादा एडमिशन नहीं होंगे, और जिनके एडमिशन होंगे उनके प्री टेस्ट होगा। और बिल्कुल अच्छी तरह से प्री टेस्ट। स्कूलों में भी चीजें मैंने देखी। तो स्कूल एक जगह पर आके रुक जाते हैं, एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और प्री टेस्ट से बच्चों को एक बार छटनी कर लेते हैं। इस कोचिंग सिस्टम ने प्री टेस्ट लिए, लेकिन धीरे धीरे प्री टेस्ट का जो दायरा था वो खत्म होता गया। ये सिस्टम धीरे धीरे काम करते होता गया। तो ये जो प्री टेस्ट का जो दायरा है बच्चों के सिलेक्शन के लिए, है ना, उनकी छटनी, ये नहीं किया। तो ये नहीं करने से ड्रॉबैक होना ही है। हर तरह का बच्चा आता है। देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो एक लाइफ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म हासिल कर ले। और अगर वो नेट को लेकर चल रहा है तो हर बच्चा सोचता है कि मैं अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, तो वो अपनी एम्स के साथ कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। लेकिन अगर वो प्री टेस्ट को ही क्वालिफाई नहीं कर रहा तो वो, उसका लेवल जो है वो डाउन है ना। और उसके बावजूद भी उस कोचिंग में एंट्री ले लेता है, तो अब लेवल डाउन है, उस लेवल डाउन से उस लेवल को पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि टॉपिक बहुत ब्रॉड है बच्चों, मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर लूंगा, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितने पॉइंट्स को कवर कर सकता हूं वो छोटी सी वीडियो में मैं कवर कर दूं। तो जो प्री टेस्ट है वहां पर इसने बच्चों का, जो शुरू में सिस्टम था बहुत बढ़िया सिस्टम था, मैं देखा है कि प्री टेस्ट से बच्चों का सिलेक्शन होता था और सही लेवल पे होता था।
लेकिन बाद में धीरे-धीरे बच्चे इतने आने लगे कि इतने ज़्यादा तादाद बच्चों की हो गई, तो उसके बाद ये प्री टेस्ट का सिस्टम रहा तो सही, आज भी है, लेकिन उस लेवल का नहीं रहा। दूसरी बात, जो बच्चों की उम्मीदें थी, हॉप्स थी, वो बहुत बढ़ती गई कि यार जब मैं जाऊँगा तो मेरा सिलेक्शन कोटा जाकर हो ही जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि आप जब भी कोई चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट भी होंगे और आप सेलेक्ट नहीं हो ही दायरे। पेरेंट्स की उम्मीद इससे ज़्यादा है मेन इसमें कि मेरा बच्चा जा रहा है, कोटा जा रहा है मतलब उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है। हाँ, कोई भी एग्ज़ाम आप खुद दिए, हमने खुद ने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद दोनों चीज़ें मिलनी है हम लोगों को। या तो हम सेलेक्ट होंगे या सेलेक्ट नहीं होंगे। मैं फेलियर वर्ड यूज़ बोलना नहीं चाहता हूँ, फेलियर वर्ड मुझे बहुत नफ़रत है इस वर्ड से। कोई फेल होता थोड़ी है यार। सब मेहनत करते हैं, कोई सेलेक्ट है, कोई सेलेक्ट नहीं हुआ। दोनों ने मेहनत की, एक की मेहनत से उसको मिल गया अचीवमेंट, दूसरे को नहीं मिला। तो इस सिस्टम ने उम्मीदों को बढ़ा दिया और जिससे उम्मीदें बढ़ती हैं, उस उम्मीदें कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आता है कि वो उम्मीदें डाउन हो जाती हैं, तो वो यहाँ टाइम चल रहा है यार। कुछ साइकोलॉजिकल बूस्टर हो गए इन 1-2 सालों में, क्योंकि नाम नहीं लेना चाहता कि क्या-क्या हुआ, क्योंकि मैं किसी विवादित बात को नहीं बोलना चाहता हूँ। कुछ ऐसे साइकोलॉजिकली, फिजिकली बूस्ट ऐसी चीजें हो गई जिससे ये सिस्टम और डाउन हो गया। लेकिन इस सिस्टम ने ये गलती की है कि जितनी उम्मीदें बढ़ी उस उम्मीद के अकॉर्डिंग इनका फिल्टर लेवल हायर हो जाना चाहिए था। बच्चों को कोचिंग में एंट्री जो थी उसकी फिल्ट्रेशन हायर कर देना चाहिए था। ठीक है, थोड़े से बच्चे कम रहते हैं, लेकिन इन्होंने सब बच्चों को एडमिशन दिया। तीसरी बात, ऑल इंडिया रैंक। एक बच्चा एक जगह पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, एक जगह पर वो ऑनलाइन देखता है, एक जगह पर वो कोचिंग जाता है, 3-3 जगह, 4-4 जगह बच्चे का नाम रजिस्टर्ड था। एक बच्चे का नाम एक कोचिंग पर भी बोल रहा है, दूसरी कोचिंग पर भी बोल रहा है, तीसरी कोचिंग पर भी बोल रहा है। ऐसा सिस्टम में होने से एक विश्वास जाता है कि यार एक बंदा अलग-अलग जगह कैसे, वो प्रूफ मिल जाता है, वो तो प्रूफ दे देते हैं अपना कि इसने हमारे ऑनलाइन लिया, इसने हमारी ऑफलाइन लिया, इसने हमारे टेस्ट से ज्वाइन करी, इसलिए इसका फोटो हमें दे दिया। लेकिन आप ये चीजें बहुत बहुत अजीब सी देखने को मिली, ठीक है ना। और ऑल इंडिया रैंक 1 आने के साथ जितना कंपटीशन, मैं नीट की बात करूंगा अभी, मैं आईआईटी की बात नहीं करूंगा, प्री मेन और एडवांस की। नीट में 720 मार्क्स का इतना बूस्टअप किया गया कि भाई अच्छी बात है, मेरा कोई बच्चा 720 आता है तो मैं भी एक बार डांस करूंगा जरूर, है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 720 मार्क्स का ज्यादा लेवल पर आना और उसका इतना प्रचार प्रचार करना, ये तो मैं तो इसके खिलाफ ही हूँ। मेरा जो मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दा ये है कि फिल्ट्रेशन बहुत कम किया गया। अगर ये फिल्टर लगा देते कोचिंग के बच्चों के टाइम पर, तो फिल्टर लगाने से क्या होता कि भाई सिलेक्शन जो होता, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता जो रियल में कोचिंग के लायक हैं। अब बच्चा उम्मीद तो लेकर आया है लेकिन पढ़ाई उतनी नहीं करता, उम्मीद तो लेकर आया है लेकिन उसका जज्बा ऐसा नहीं है ना। वो एमर्स तो है कि मुझे सेलेक्ट होना है, लेकिन वो इस तरह से नहीं करता। अगली बात, मैंने देखा है कि कोचिंग सिस्टम में जो टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है, उस प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन की जरूरत है। क्योंकि मैंने इसमें काफी कुछ ऐसा देखा है, बड़ा ऐसा सिलेक्शन जो रिक्रूटमेंट लेवल है वो इस तरह का नहीं है। एक बंदा एमबीबीएस किया हुआ है, वो डॉक्टर बनना चाहिए, उसको इंडिया में डॉक्टर्स की वैसी कमी है, वो बन जाए, इस कोचिंग सिस्टम में क्या होता है, घुस जाता है। एक बंदा आईआईटी भी करा हुआ है, उसको आईआईटी करके अपनी इंडिया को बूस्टअप करना चाहिए, वो इस कोचिंग सिस्टम में घुस गया। सही बात है, हम मानते हैं कि इस बच्चे ने एमबीबीएस किया है, आईआईटी करा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, मान लिया हमने, ठीक है। हमने ये मान लिया कि इंजीनियरिंग करा हुआ है, उसकी मैथ्स अच्छी है या फिजिक्स अच्छी है या केमिस्ट्री अच्छी है, हमने मान लिया। कोई एमबीबीएस किया हुआ है, बायोलॉजी अच्छी है, बॉटनी अच्छी है, जूलॉजी अच्छी है, हम इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन यार इस बंदे को इंडिया में डॉक्टर की वैसी कमी है, टीचिंग फील्ड को छोड़कर अपने ऐसी फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए, इसके लिए बना है। अब देखो, ऐसे तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई 12th पास हो भी पढ़ा सकता है, कोई एमबीबीएस पास हो भी पढ़ा सकता है, जो लीगली पढ़ाने के लिए है टीचर, जिसको टीचर बोलते हैं, उसको ही पढ़ाना चाहिए। लेकिन पढ़ा तो कोई भी सकता है, किसी के ऊपर हाथ तो पकड़ सकते हैं कि भैया तू क्यों पढ़ा रहा है, कोचिंग है मेरी मर्जी में पढ़ूंगा। लेकिन इन लोगों के नंबर्स बढ़ते गए और फिर कोचिंगों ने ये कर दिया कि भैया यहाँ पर फैकल्टी एमबीबीएस आईआईटी आएगी, और बच्चों को इस दिमाग में भी बोल दिया कि अगर पढ़ाता कौन है, एमबीबीएस या आईआईटी, आईआईटीएंस पढ़ाता है, ठीक है। एक ऐसा माहौल बनता कि उस समय कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं था, एमबीबीएस और आईआईटीएंस ने ही इस सिस्टम को पूरा ग्रिप कर लिया। और आज भी मैं जानता हूं कई लोग डॉक्टरी तो नहीं करते हैं और पढ़ाते हैं।
अच्छी बात है, पढ़ाइए आप, आपको कौन रोक रहा है, आपको कोई सिस्टम तो रोक नहीं रहा, लेकिन इस सिस्टम से, इस कोचिंग सिस्टम को धीरे-धीरे डाउन करने में बड़ा काम किया इस सिस्टम ने। तो अब बात इतनी सी आती है कि यार क्या कोटा कोचिंग सिस्टम समाप्त हो रहा है? आज का जो बच्चों का नंबर मैं सुन रहा हूँ कि भैया इतने पहले बच्चे आए थे इस कोचिंग पे, इतने बच्चे कम हो गए। इतनी पहले जो फैकल्टी की फीस थी, उसमें इतना परसेंट कट लगा दिया। अरे कट लग गया तो क्या फर्क पड़ता है? किसी की सैलरी अगर 1 करोड़ थी, उसमें से 10% का कट लग गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? 20% का कट लग गया तो क्या पड़ने वाला है? किसी की सैलरी अगर मान लीजिए 40 लाख थी, तो उससे थोड़ा 10 लाख का कट लग गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? सैलरी टीचर की 40 लाख होती है, 50 लाख होती है, 60 लाख होती है? नहीं होती है यार। लोग इतनी मेहनत कर करके टीचर बनते हैं, इतने बड़े-बड़े पदों पर जाते हैं, टीचर छोड़िए, इतने बड़े-बड़े पद पर उनकी इतनी सैलरी नहीं होती। तो इतना कट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है? इस सिस्टम ने सबको सब कुछ दिया है। बच्चों को एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है, बच्चों को एक ऐसा जगह दी है जहाँ वो तैयारी कर सकते हैं। बच्चों को एक बड़े-बड़े बैनर्स में लगे हुए हीरो-हीरोइन की तरह टीचर्स को या स्टूडेंट्स को देखा है। उनमें उम्मीदें जगाई हैं। ठीक है? इस सिस्टम ने पेरेंट्स की होप को पूरा किया है। हाँ, ठीक है, अब कुछ टाइम के लिए इसमें सिस्टम में थोड़ा-सा ड्रॉबैक हुआ है। वो तो उनकी जो गलती करता है, वो एक टाइम उसका आता है कि उसको पछताना पड़ता है। वो पछतावे का टाइम है ये, कि इन गलतियों को दूर किया जाए और ऐसा सिस्टम बनाया जाए दोबारा कि जिसमें जितनी भी गलतियां थी उनको कम किया जाए। बाकी तो देखो पैसे वालों की दुनिया है। आप इसीलिए मैंने इस सिस्टम में किसी भी कोचिंग का नाम नहीं लिया। मैं खुद इस सिस्टम में हूँ। मैं खुद सिस्टम का हिस्सा हूँ। 10 साल से 10-11 साल से मैं इस सिस्टम में हूँ। मेरे पढ़ाने का एक्सपीरियंस 24 साल मुझे हो चुके हैं। इस सिस्टम में मैं रहा हूँ। मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ, मैंने इसकी पक्ष और विपक्ष दोनों की बात कर दी है। लेकिन ये सिस्टम फिर उठेगा, फिर बूस्टअप करेगा और फिर ऑल इंडिया को लीड करेगा। ठीक है? इसी उम्मीद के साथ कि भई ये हमारा सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है और ये एक दिन वापस बूस्ट करेगा और बहुत जल्दी। अभी तो गिरा ही नहीं बच्चों। ठीक है? कुछ ही थोड़ा-सा डेंट लगा है सिस्टम में, तो डेंट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिस्टम वापस उठेगा और वापस तैयारी करेगा और एक बड़ा जो इंडिया को लीड करने वाला काम वो करेगा। तो उम्मीदों के साथ मैं तो हर चीज़ में उम्मीद देखता हूँ, उम्मीदों के साथ इस सिस्टम को हम फिर बढ़ता हुआ देखेंगे और आप हम सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं। ठीक है? आप अच्छे-अच्छे इंजीनियर बने, आप अच्छे-अच्छे डॉक्टर बने, सेवाएँ दें अपनी अलग-अलग हॉस्पिटल्स में, अलग-अलग इंजीनियरिंग फील्ड में और अपने देश की तरक्की में भागीदार बने। इसी उम्मीदों के साथ गुड डे एंड गुड बाय।